जय हिंद बच्चों। तो हम प्रश्नावली 4.1 पढ़ लिए थे। आज हम देखेंगे प्रश्नावली 4.2। ठीक है, और इसमें देखिएगा पहला क्वेश्चन है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो ये बच्चों है द्विघात समीकरण है, इसको हमको हल करना है और हल करके इसका मूल ज्ञात करना है। मूल या मान बात दोनों एक ही होता है। आइए हम देखते हैं इसको हल करने का तरीका। तो सबसे पहले हम इसको एक बार बच्चों उतार देते हैं। यह है x² - 3x - 10 = 0। ठीक है, अब हमको ऐसी कोई दो संख्या खोजनी है या ढूंढनी है कि जिसका हम आपस में गुणा कर दे तो 10 आ जाए। ठीक है, और बच्चों यह माइनस है तो घटाने पर 3 आ जाए। यानी में हमको बच्चों ऐसी कोई दो संख्या खोजनी है, अपने मन से खोजना है कि ताकि उन दोनों का हम आपस में गुणा करा दें तो 10 आ जाए और घटा दें तो 3 आ जाए। ठीक है, यह माइनस है, यहाँ पे माइनस रहेगा तो इसको घटा के लाना होगा और यहाँ पे प्लस होगा तो बच्चों इसको जोड़ के लाना होगा। ठीक है, तो हमारे पास बच्चों दो ऐसी संख्या है, एक 5 है और एक बच्चों 2 है। क्योंकि हम 5 का 2 में गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 10। अब 5 में से बच्चों 2 घटा देंगे तो आ जाएगा मेरा 3। ठीक है, तो यह हमारे पास दो संख्या मिल गई। आइए हम इसको हल कर लेते हैं और हल करके x का हम 2 मान निकाल लेते हैं। यह बच्चों द्विघात है इसलिए इसका 2 मान निकलेगा। तो देखिएगा हम हल करते हैं, x² - 5 - 2x - 10 = 0। ठीक है, 5 का हम 2 में गुणा कराएंगे तो 10 आ जाएगा और 5 में से 2 घटा देंगे तो 3 आ जाएगा। अब देखिएगा हम ब्रैकेट को ओपन कराते हैं तो यह माइनस यहीं पे रहेगा। फिर x से बच्चों हम 5 में गुणा कराएंगे तो यह 5x हो जाएगा। यह माइनस और यह माइनस मिल के प्लस, और फिर x से 2 में गुणा कराएंगे तो 2x - 10 = 0। ठीक है बच्चों, अब यह 4 पद में हो गया, हम 2 को अलग कर लेंगे। अब देखिएगा इन दोनों में से हमको x कॉमन दिख रहा है। कामन का मतलब बच्चों यह होता है जो दोनों में दिखे। यह देखिएगा यहाँ पे 2x और यहाँ पे 1x बच्चों हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x - 5, और यहाँ बच्चों 2 कॉमन दिख रहा है तो +2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से 2 निकाल दिए तो x और यह 2 बचे 10 = 0। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा फिर यहाँ पे 2 पद में हमको मिल गया, एक पद यह हो गया और एक पद यह हो गया। इन दोनों में बच्चों हमको x - 5 इसमें भी दिख रहा है और x - 5 इसमें भी दिख रहा है। तो x - 5 इसमें से निकाल लीजिए। तो यहाँ से अगर x - 5 निकालें तो यहाँ से भी हट जाएगा और यहाँ से भी हट जाएगा, बचेगा x + 2। तो ये हो जाएगा बच्चों x + 2 = 0। ठीक है, अब एक और बच्चों x - 5 = 0 और एक बार x + 2 = 0 करते हैं। देखिएगा तो x - 5 = 0, तो x बराबर बच्चों 5 हो जाएगा। ठीक, और एक बार बच्चों x + 2 = 0, तो x बराबर -2। ठीक है बच्चों, यानी हमको 2 मान यही मिल गया। एक दो बच्चों मान हमको मिल गया क्या, x का मान एक तो हो गया 5 और एक हो गया बच्चों -2। यही बच्चों मेरा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो यह मेरा फाइनल आंसर है। अब आइए हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा को। ये बच्चों दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। आइए हम इसको सबसे पहले उतार लेते हैं। तो यह 2x² + ax - 6 = 0। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा यहाँ समझाने के लिए 2x² + x - 6 = 0, इस 2 से बच्चों हम 6 में गुणा कराते हैं। तो हम 2 से 6 में गुणा कराएंगे तो बच्चों आएगा 12। लेकिन 12 बच्चों हम यहाँ पे शो नहीं करेंगे, दर्शाएंगे नहीं, केवल बस हम उसको दिमाग में रखे रहेंगे। अब देखिएगा 2 से 6 में गुणा कराएंगे तो आएगा 12। ठीक है, अब ऐसी कोई दो संख्या खोजिए जिसका हम आपस में गुणा करा दे तो 12 आ जाए, और यह माइनस है तो घटा दे तो 1 आ जाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x के पहले बच्चों 1 छुपा है जो लिखा नहीं जाता है। ठीक है, तो ऐसी कोई दो संख्या बच्चों हमको ढूंढनी है
जिसका आपस में गुणा कराए तो 12 आ जाए और घटा दें तो 1 आ जाए। तो बच्चों मेरे पास संख्या है 4 और 3, 4 3 12 और 4 में से बच्चों हम 3 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, आइए इसको हम हल करते हैं। तो यह है 2x² प्लस 4 - 3x - 6 = 0। अब बच्चों फिर हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो यह 2x², फिर x से 4 में गुणा कराएंगे तो 4x, इस प्लस से माइनस में गुणा कराएंगे तो माइनस ही रहेगा, x से 3 में कराएंगे तो 3x - 6 = 0। फिर बच्चों ऐसे ही देखिए 4 पद में बन गया, तो 2 का हम क्या करेंगे, जोड़ा बना लेंगे। इसमें से बच्चों हम देख रहे हैं 2 भी कॉमन दिख रहा है और x भी दिख रहा है। कॉमन का मतलब बच्चों यह होता है ना कि जो दोनों में मिले। ठीक है, तो इनमें हमको 2x कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ बचेगा x और यह बच्चों x से x हट जाएगा, 2 दूनी के 4 2, और यहाँ बच्चों हमको 3 कॉमन दिख रहा है, तो हम 3 बच्चों कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे x, अब -3 लिए हैं तो 3 दूनी के 6। एक बात बच्चों ध्यान रखिएगा कि यह जो पहले ब्रैकेट में जो पद आएगा यही जो है बच्चों दूसरे में भी आएगा। ठीक है, और ऐसा ही देखिएगा यदि यहाँ पे प्लस आ जाए और यहाँ पे माइनस आ जाए तो बच्चों यह गलती हो जाएगा। ठीक है, या दोनों की तो यहाँ दोनों प्लस होना चाहिए और नहीं तो दोनों बच्चों माइनस होना चाहिए। अब देखिए एक पद यह है और दूसरा पद यह है। अब इन दोनों में x+2 इसमें भी और x+2 इसमें भी, तो फिर हम बच्चों x+2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से भी x+2 हट जाएगा और यहाँ से हट जाएगा, ये बचेगा केवल 2x और यहाँ बचेगा -3, तो यह हो जाएगा 2x - 3 = 0। ठीक है, अब फिर एक बार x+2 = 0, तो यह बच्चे हो जाएगा x = -2। ठीक, और यह है बच्चों 2x - 3 = 0, तो 2x = 3, -3 उधर जाएगा +3, या 2 गुणा में है बच्चों इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, यही बच्चों मेरा दोनों आंसर होगा। x बराबर हो जाएगा -2 और 3/2। यह बच्चों मेरा इसका फाइनल आंसर है। तो आप लोग इसको उतार लीजिए। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, तो यह है बच्चों तीसरा क्वेश्चन है, देखिएगा ये बच्चों काफ़ी ठीक ठाक क्वेश्चन है। एक बार हम सबसे पहले इसको उतार लेते हैं। तो कहानी में 2x² प्लस 7x प्लस 5 कहानी में 2 = 0। ठीक है, यहाँ ही बच्चे एक बार हम उतार लेते हैं आप लोगों को समझाने के लिए। 2x² प्लस 7 कहानी में 5 नहीं क्या आया, ओनली 7x प्लस 5 कहानी में 2 = 0। देखिएगा अब बच्चों x का गुणांक कहानी में 2 है, तो जब x का गुणांक कुछ भी है ना तो इससे हम क्या करेंगे, इसमें गुणा करा देंगे। इसमें का मतलब है बच्चों पूरे में। ठीक है, तो कहानी में 2 से बच्चों हम इसमें गुणा कराएंगे, तो कहानी में 2 से कहानी में 2 में गुणा कराएंगे तो बच्चों आएगा कहानी में 4। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यानी में कहानी में 2 और गुणे 5 कहानी में 2। ठीक है, इसका इसमें बच्चों गुणा कराए हुए तो यह आएगा कहानी में 4 और 4 को बच्चों हम बाहर करेंगे तो आएगा 2 और इसको हम हल किए तो आ गया 10। देख रहे हैं, तो यानी हम इसका बच्चों इसमें हम गुणा करा दिए 5 कहानी में 2 में, तो बच्चों आया है 10। अब ऐसी कोई दो संख्या हमको खोजनी है जिसका हम आपस में गुणा करा दे तो 10 आ जाए और बच्चों जोड़ दे तो 7 आ जाए। तो मेरे पास 5 और 2 ही एक ऐसी संख्या है कि जिसका हम आपस में गुणा करा देंगे तो 10 आ जाएगा और 5 और 2 को जोड़ देंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, ये बच्चों रफ के तौर पे है। ठीक है, अब देखिएगा, यानी मैं कहानी में 2 से हम इसमें गुणा करा दिए, तो 2 से 2 में कहानी में 2 से कहानी में 2 में गुणा कराए तो कहानी में 4 और 4 को बाहर किए तो 2 और यह बच्चों 5 यहाँ पे इंटू के रूप में। ठीक है ना, तो हम 5 से हम 2 में गुणा कराएं तो 10, यानी बच्चों यहाँ पे क्या लाना है, गुणा करके 10 और जोड़ के 7। इसको बच्चों केवल दिमाग में रखना है, यहाँ पे शो नहीं करना है, लिखना नहीं है। ठीक है, यानी गुणा करने पे 10 और जोड़ने पे 7, तो बच्चों 5 और 2 ही है। आइए देखिएगा यहाँ पे हम लिखें कहानी में 2x²
और यह 5 + 2x + 5 कौड़ी में 2 = 0। ठीक है बच्चों, अब हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो यह हो जाएगा 2x²। ब्रैकेट को ओपन करने के लिए x से हम 5 में गुणा करेंगे तो 5x, फिर x से 2 में गुणा करेंगे तो 2x, और यह बच्चों हो जाएगा 5 कौड़ी में 2। फिर बच्चों 4 बन गया 4 पद, फिर हम 2 का क्या करेंगे, जोड़ा बना लेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे काफ़ी बच्चे गलती करते हैं। यहाँ तो दिख रहा है दोनों में x कॉमन दिख रहा है, तो हम कॉमन यहाँ से दोनों में ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे। तो x बच्चे हम कॉमन लेंगे तो बचेगा कौड़ी में 2x + 5। और सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों को यहाँ पे होती है, देखिएगा कि इसमें तो हमको कुछ दिख नहीं रहा है तो कॉमन कैसे लेंगे। तो इस वाले लाइन को 2 पद को बच्चों हम इधर उतारते हैं तो 2x + 5 कौड़ी में 2। अब देखिएगा इस 2 को बच्चों ना हम लिख सकते हैं कौड़ी में 2 गुणे कौड़ी में 2, क्योंकि हम कौड़ी इन दोनों का आपस में गुणा कराएंगे तो आएगा कौड़ी में 4, और फिर 4 को बच्चों बाहर करेंगे तो आएगा 2, यानी में इस 2 को बच्चों हम यह लिख सकते हैं। ठीक है ना, तब इस 2 को हम यह लिख सकते हैं। ऐसा ना हो तो एक लाइन बढ़ा लीजिए इसमें, ताकि आप लोग को कॉमन लेने में सुविधा रहेगी। ठीक है, और कॉमन दिख जाएगा। ठीक, तो यह बच्चों हम लिख दे रहे हैं √2x² + 5x, और इसको बच्चों हम 2 को लिख देते हैं √2 × √2, √2 × √2 x + 5 कौड़ी में 2 = 0। बच्चे एक लाइन हम अपने मन से। अब इन दोनों में x कॉमन देख लीजिए और इन दोनों में से कॉमन देख लीजिए। इसमें बच्चे हम x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा √2x + 5। अब इसमें बच्चा हमको दोनों में √2 कॉमन दिख रहा है, तो एगो ले लिए तो बचा √2x और प्लस बच्चों 5। ठीक है, अब दोनों में देखिएगा सेम आ गया। अब फिर यहाँ पे एक पद बच्चों मेरा यह हो गया और एक पद मेरा यह हो गया। इन दोनों में √2x + 5 कॉमन दिख रहा है, ले लीजिए तो ये भी हट जाएगा और यहाँ से ये भी हट जाएगा, बचिए केवल x और प्लस कौड़ी में 2, तो x + कौड़ी में 2 = 0। अब एक बार बच्चों इतना बराबर 0 और एक बार इतना बराबर 0, तो √2x + 5 बराबर 0, तो √2x बराबर -5 और x बराबर बच्चों हो जाएगा -5/√2। एक तो मेरा मान बच्चे हो गया। दूसरा x + कौड़ी में 2 बराबर 0, तो यह हो जाएगा बच्चों x बराबर -कौड़ी में 2। एक मान बच्चे मेरा यह हो जाएगा, यानी हमको 2 मान मिल गया x का। एक तो मिल गया हमको -5/कौड़ी में 2 और दूसरा मिल गया ये बच्चों -कौड़ी में 2। ये बच्चों मेरा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, ये बच्चों मेरा फाइनल आंसर होगा। अब हम देख लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। इसको बच्चों आप लोग रफ के तौर पे कर लीजिए ताकि समझने में सुविधा रहेगी। ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं ये वाला। ठीक, हल में देखिएगा 2x² - x + 1/8 = 0। अब बच्चे देखिएगा सबसे पहले इसको हम सिंपलीफाई करेंगे, सिंपल करेंगे। तो सिंपल करने के लिए बच्चों इस 8 से 2 में भी गुणा करा दीजिए, और यहाँ पे 1 छुपा हुआ है जो लिखा नहीं जाता, यानी हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, 8 से फिर 1 में गुणा करा दीजिए, तो 8 से 2 में गुणा कराएंगे तो 8 दूना 16x², यह बच्चों 8 × 8x और यह +1 पूरे का अपान 8 बराबर 0। ये बच्चों भाग में इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा 16x² - 8x + 1 = 0 × 8। ठीक, 16x² - 8x + 1 = 0। ठीक है, स्क्वायर है। ठीक है, अब देखिएगा x² का गुणांक यहाँ पे 16 है, तो फिर क्या करेंगे, इस 16 से 1 में गुणा कराएंगे
तो आएगा 16। यानी में बच्चे हमको गुणा करने पे 16 और यह प्लस है तो जोड़ने पे 8। यानी बच्चे हमारे पास 4 और 4 ही ऐसी दो संख्या है जिनका हम आपस में गुणा करा देंगे तो 16 आ जाएगा और जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। तो देखिएगा 16x² या 4 + 4x + 1 = 0। 16x² - 4x - 4x + 1 = 0। इन दोनों में बच्चों कॉमन देख लीजिए और इन दोनों में कॉमन देख लीजिए। यहाँ बच्चों हमको 16 और 4 में 4 दिख रहा है। 4 एक ऐसी संख्या है जो 16 को भी कट कर देगा और 4 को भी, और x दिख रहा है। यहाँ से बच्चों 4 4 को 16x और ये 4 का नीचे। और जहाँ बच्चों कुछ कॉमन नहीं दिखता है वहाँ पे हम 1 लेते हैं। या माइनस है या प्लस है, यहाँ -1 लेंगे। तो बच्चों -1 कॉमन लेंगे तो इसमें कुछ परिवर्तन नहीं होगा, केवल चिन्ह बदलेगा। या प्लस है तो माइनस हो जाएगा। 4x - 1 = 0। ठीक है। अब देखिएगा 4x - 1 यहाँ भी और 4x - 1 यहाँ भी। तो 4x - 1 कॉमन बच्चे ले लेंगे तो यह भी हट जाएगा और ये भी हट जाएगा। बचेगा 4x और यहाँ बचेगा -1। 4x - 1 = 0। एक बार बच्चों इतना बराबर 0 और एक बार इतना बराबर 0। तो 4x - 1 = 0। तो 4x = 1 तो x = 1। एक तो बच्चों मेरा मान यहाँ आ गया 1/4। और दूसरा देखिएगा 4x - 1 = 0। तो 4x = 1 तो x बराबर बच्चों ठीक है। अब बच्चों हमको x का यहाँ भी 2 मान मिल गया, यानी में 1/4 और कामा 1/4। यही बच्चों मेरा फाइनल आंसर होगा इसका। ठीक है। एक क्वेश्चन और है बच्चों, यहाँ पे देखिएगा। हल में हम इसको एक बार उतार लेते हैं। तो देखिए हल में तो 100x² - 20x + 1 = 0। अब देखिए 100 से फिर हम 1 में गुणा करेंगे तो आएगा 100 ही। 100 आ गया बच्चे, लेकिन 100 हम दर्शाएंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, केवल दिमाग में रखे रहेंगे। ठीक है। तो 100 से 1 में गुणा करेंगे तो आएगा 100। अब ऐसी कोई दो संख्या गुणा करने पे 100 और जोड़ने पे 20, तो बच्चों 10 और 10 ही है। तो 100x² - 10 + 10x + 1 = 0। ठीक है। यह हो जाएगा 100x² - 10x। ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो x से एक बार 10 में गुणा तो 10x, या माइनस और या प्लस मिल के बच्चों फिर माइनस, और x से 10 में कराएंगे तो 10x + 1 = 0। फिर बच्चों 4 है, 2 2 का हम क्या करेंगे, जोड़ा बना लेंगे और कॉमन ले लेंगे। इसमें हमको 10x कॉमन दिख रहा है और यह हो जाएगा 10 दाम में 100 और यहाँ पे 1। यहाँ पे कुछ नहीं तो बच्चों 1 कॉमन, तो यह हो जाएगा 10x - 1 = 0। ठीक। अब 10x - 1 यहाँ भी और यहाँ भी, फिर कॉमन ले लीजिए। तो हम कॉमन लेंगे तो 10x - 1, यह भी हट जाएगा और यह भी हट जाएगा। यहाँ बचेगा 10x और यहाँ -1। 10x - 1 = 0। ये बच्चे एक बार इतना बराबर 0 और फिर एक बार इतना बराबर 0। तो 10x - 1 = 0, 10x = 1, x = 1/10। ठीक। और यह बच्चा हो जाएगा 10x - 1 = 0, 10x = 1, x = 1/10। ठीक। हमको x का 2 बच्चों फाइनल मान मिल गया 1/10 और ये बच्चों 1/10। ये बच्चों मेरा फाइनल आंसर है। आज बच्चों सिर्फ हम 5 ही क्वेश्चन देखेंगे और हम अगला क्वेश्चन देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।